नमस्कार किसान भाइयों। आज हम फिर से हमारे 4000 स्क्वायर मीटर की पुलिया उसके अंदर हैं। तो ये आज ये हमारी फसल है जो ये 25 दिन की हो चुकी है अब तक। इसके अंदर हमने बहुत सारी बीमारियों का भी सामना किया है 25 दिन के अंदर। और इसमें हमने 5-6 बार स्प्रे भी किया है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों की अभी भी दिक्कत है कि हमारे गर्मियों के अंदर अभी खीरे में वाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही है। और वाइट फ्लाई हमने 4-5 बार स्प्रे किया है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम आप किसान भाइयों को आज बताने वाले हैं कि जो हमने वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए जो दवाइयाँ हमने स्प्रे की है उससे तो हमने तो हमारे पुलिया उसके अंदर अच्छे से कंट्रोल किया है वाइट फ्लाई को। तो आज हम आपको वाइट फ्लाई की स्प्रे के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले ये कोटोबारा है, दमन कंपनी का। ये देख सकते हो आप। छोटे पौधों के अंदर स्टार्टिंग के अंदर खीरे उगने के बाद में 2 से 3 पत्तों के ऊपर आप ये इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज है 15 ml पर टंकी के हिसाब से। ये जो कोटोबारा का डोज है, ये जो 20 लीटर की स्प्रे की टंकी है, तो ये 20 लीटर का डोज हम आपको आज बताएंगे। ये जो 15 ml है, आप 20 लीटर की टंकी में 15 ml ले सकते हो। और जो बाकी के जो ये 5-4 स्प्रे हैं, ये जो बड़ों पौधों के लिए है, कम से कम 20 से 25 दिन के पौधों के लिए सारे हैं। ये इसके बाद में है ये जो टाटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है, ये क्लास्टो। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके स्प्रे करने के बाद में वाइट फ्लाई 80% 90% तक कंट्रोल अच्छे से हो जाती है। इसका डोज है 20 लीटर की पानी की टंकी के अंदर 20 ग्राम, 20 ग्राम का है। और उसके बाद में है ये जो है टोकन। सभी किसान भाई ज्यादातर ये टोकन ही यूज करते हैं। ये है इंडोफिल कंपनी की टोकन। इसको भी है जो आप 20 लीटर की स्प्रे की टंकी के अंदर 10 ग्राम ले सकते हैं। ये इसका डोज है टोकन का। और उसके बाद में है ये एफिकॉन है। ये बासप कंपनी की है। ये भी बहुत अच्छी दवाई है। ये भी शानदार है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप ये इसका है जो 38 ml डोज है, 20 लीटर की टंकी के अंदर 38 ml पर टंकी के हिसाब से आप इसका डोज ले सकते हैं। ये भी बहुत शानदार दवाई है। उसके बाद में है ये बायर कंपनी की आती है, सोलोमन नाम से आती है। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसका डोज आप 15 ml पर टंकी के हिसाब से ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी दवाई है वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। उसके बाद में है ये बासप कंपनी की फिर से आ गई है एक सेफिना। सेफिना नाम से इंसेक्टिसाइड है। ये भी वाइट फ्लाई के लिए बहुत ही शानदार दवाई है। ये इसका डोज है आप भी 20 लीटर की टंकी के अंदर 40 ml ले सकते हो स्प्रे के लिए। उसके बाद में ये टाटा कंपनी का प्रोडक्ट और आता है, ये है ये एशिटा पिरामिड 20% आता है। ये भी बहुत अच्छी शानदार दवाई है वाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। तो आप ये इसके अंदर ये जो कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, ये जो शेफिना और ये है एशिटा, इन दोनों का भी मिला के भी स्प्रे कर सकते हो। और ये क्लास्टो के अंदर भी आप इस एशिटा को मिला सकते हो, इससे भी शानदार रिजल्ट आता है स्प्रे के अंदर। और कई किसान भाई क्या करते हैं, स्प्रे ऊपर से कर देते हैं पौधों के ऊपर। तो आपको स्प्रे ऊपर से नहीं करना। आपको ये जो टंकी है, ये जो इसका नोजल है, ये बैंड वाला नोजल लेना आप सभी को। इस बैंड वाले नोजल को और ये स्प्रे करते हो आप, जो ऊपर से यूं करना है नीचे तक। तो पत्तों के भी नीचे भी लगना चाहिए। जो स्प्रे है वो पौधों के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि व्हाइट फ्लाई जो होती है वो ज्यादातर ये पत्ते होते हैं इन पत्तों के नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। कई किसान भाई ऊपर ऊपर स्प्रे कर देते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही। ये भी एक तरीका है। अगर आप नीचे से स्प्रे करोगे पत्ते के नीचे, अगर पूरे पत्तों के नीचे अगर व्हाइट स्प्रे जाएगा तो ये व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी। ये देख सकते हो, ये जो व्हाइट फ्लाई है ये पत्तों के नीचे ज्यादा रहती है। ये एक बार दिखाना आप। ये जो व्हाइट फ्लाई है ये देखो, ये पत्तों के नीचे रहती है। इस वजह से जो भी किसान भाई अगर स्प्रे करे तो नीचे से ऊपर तक करना चाहिए यूं, जिससे ये जो पत्तों के नीचे है ये दवाई अच्छे तरीके से लगने से व्हाइट फ्लाई कंट्रोल होगी। आज हम आपको फिर एक चीज और बताने वाले हैं कि कई किसान भाई क्या करते हैं, जो ये वायरस का पौधा है, व्हाइट फ्लाई की वजह से ये वायरस का पौधा हो गया। ये देख सकते हो, ये वाई जो
ये वायरस का पौधा है ये। मैं आज आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ इसके पौधे के लिए। आप इस पौधे को अच्छी तरीके से उखाड़ के समेट के किसी कट्टे के अंदर डाल के पोलिया उससे बाहर निकालें। सबसे पहले तो कोई भी जो भी वायरस का पौधा है वो आपको लग रहा है कि ये अब सही नहीं होगा तो आप उसको उठा सकते हैं। ये एक और पौधा है इधर, इसको भी मैं उठा रहा हूँ आज, क्योंकि ये जो पौधा है इसकी ग्रोथ अब एकदम बंद हो चुकी है। ये इसके बाद में आगे इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस पौधे को आप एक सबसे काम करें, कट्टे के अंदर इसको उखाड़ के डालें। और सभी किसान भाइयों को मैं एक राय और देना चाहूंगा कि जो जो ये कोकोपीट आप देख सकते हो ट्रे के अंदर, हमने इसके अंदर खीरे की पौध भी कर रखी है। जो भी जो वायरस का पौधा हो गया है उसको उगने के बाद में वायरस का पौधा तो उठा देंगे और उसके बाद में ये हम उसके अंदर लगा देंगे। तो ये भी एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप खीरे की फसल लगाएं तो लगाते समय उसी दिन के अंदर आप ये जो कोकोपीट के अंदर है तो खीरे की फसल भी आप ये बीज इसके अंदर डाल के पौध कर सकते हैं तैयार। तो जो भी वायरस का पौधा होगा उसको हटाने के बाद में आप ये इसके अंदर नया पौधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे उतने के उतने वापस हो जाएंगे।